और चलिए, आम आदमी जो नौकरी पेशा वर्ग है वो यही चाहता है कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है और उनको क्या असल मायने में टैक्स भरना पड़ेगा। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, आपको जरा बताते हैं कि टैक्स स्लैब में आखिर बदलाव क्या होने जा रहे हैं। जरा आप देखिए, तो इस बार के बजट में कुछ खास चीजें टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव के तौर पर देखी नहीं गई हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में गलती सुधारने के लिए आपको 2 साल मिलेंगे। दिव्यांगों को टैक्स से राहत इस बार दी गई है, तो 18 से 15% जो कॉपरेटिव टैक्स है, जिसको लेकर के बार बार सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो कम किया गया है। वहीं वर्चुअली करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी अगर इससे फायदा होता है तो इसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं वर्चुअल करेंसी में घाटा होने पर, और उसका भी जिक्र है, नया टैक्स रिफॉर्म लाने की बाकायदा सरकार योजना बना रही है। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा और वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। तो क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% का टैक्स आपको चुकाना होगा। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र के बराबर और एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के आम आदमी, जो कि जिनकी नजर हमेशा से टैक्स स्लैब को लेकर के बनी रहती है, जो नौकरी पेशा सैलरीड क्लास जो वर्ग है, वो हमेशा से जानना चाहता है कि क्या उस स्लैब के अंदर कुछ राहत उनके लिए मिल पाई है या नहीं। तो इस बार भी पहले की तरह ही टैक्स स्लैब बने हुए हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन एक नई जो है वो टैक्स नीति, वो फिलहाल सरकार उस पर विचार कर रही है। टैक्स रिफॉर्म को लेकर के सरकार चर्चा करने की बात कर रही है, लगातार इस पर आगे फोकस करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा एक योजना लेकर के आई जाएगी। वहीं खास बात यह है कि क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी इसमें आपका टैक्स लगेगा। तो ये लगातार आपको बजट की जो खास बातें हैं, टैक्स स्लैब में कितना बदलाव हुआ, वो हमने जरा आपको दिखाया है। और टैक्स स्लैब में फिलहाल अभी तक तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें जो कि टैक्स रिटर्न में गलती अगर हो जाती है तो ऐसे में 2 साल का जो अंतर है वो आपको मिलता है। अब जरा बजट की जो खास और बड़ी बातें हैं जरा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। दरअसल बजट में बहुत हद तक जो 5G सर्विस है उसको लेकर के जिक्र हुआ। दरअसल ये कहा जा रहा है कि 5G सर्विस में रोजगार की जो संभावना है वो अपार है और ऐसे में इससे बहुत हद तक नए रोजगार सृजित होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर के काम करने की योजना भी है और साथ ही साथ बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक सरकार करने जा रही है।